इस देश के साधु संत भी समझाते रहे कि स्त्री नरक का द्वार है, और स्त्री अगर नरक का द्वार है तो ये उर्वशी और मेनकाएं स्वर्ग कैसे पहुंच गई? ऋषि मुनियों के लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा, पीछे के दरवाजे से सही इनको घुसा दिया होगा पीछे के दरवाजे से। और ये जो स्वर्ग में अप्सराएं, ये सदा युवा रहती, ये कभी वृद्धा नहीं होती, ये कर्कशा नहीं होती, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इनका तो कुल काम है नाचना गाना, देवताओं को लुभाना भरमाना। ये सारी कल्पनाएं किसने की हैं? ये गुफाओं में बैठे हुए लोग जो कहते हैं हम छोड़कर आ गए संसार, हमने पत्नी छोड़ दी तो अब उर्वशी की आकांक्षा कर रहे। कहते हैं हमने दुकान छोड़ दी, धन छोड़ दिया तो अब स्वर्गों में वृक्षों पर फूल लगते हैं वो हीरे जवाहरातों के, और पत्ते लगते हैं वो सोने चांदी के। कंकड़ पत्थर तो वहां होते ही नहीं, राहें भी पटी हैं तो बस मणि मुक्ताओं से पटी। यही लोग हैं जो दुकानें छोड़ के भाग गए। इनकी कल्पनाओं का विस्तार तो मौजूद है, और अपने लिए स्वर्ग, और अपने से जो भिन्न है या अपने से जो विपरीत है उनके लिए नरक। जो अपनी मान के चले उनके लिए स्वर्ग, जो अपने से विपरीत धारणाएं रखें उनके लिए नरक। और नरक में भी इन्होंने फिर कष्ट का जितना इंतजाम इन्होंने कर सकते थे किया है। हिटलरों को माफ किया जा सकता है, चंगेज खां और तैमूरलंग पीछे पड़ जाते हैं तुम्हारे ऋषि मुनियों के सामने। नरक की उन्होंने जो कल्पना की है वो महादारुण है। उस कल्पना को करने के लिए भी बड़े दुष्ट चित्त लोग चाहिए, और ये थे अहिंसक, शाकाहारी, दुग्धाहारी, सिर्फ दूध ही दूध पिए। लेकिन हिंसा कहीं गई नहीं, भीतर मौजूद है। लोभ कहीं गया नहीं, भीतर मौजूद है। वासना मरी नहीं है, उसने नए रूप ले लिए।